सभी बच्चों को मातृ नर्मदे हर, जय हिंद, जय भारत। ये हमारे 9th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर का नाम है हेरॉन्स फार्मूला और ये हमारा है वीडियो लेक्चर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरॉन्स फार्मूला से। समझते हैं हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। देखिए, जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया, ट्राइंगल के एरिया निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उन बहुत सारे मेथड में ये भी एक मेथड होता है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो पहले हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों को कि हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। तो बड़े सिंपल लाइन में लैंग्वेज है। हेरॉन्स फार्मूला इज द फार्मूला बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए वी यूज हेरॉन्स फार्मूला। किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए वी विल यूज हेरॉन्स फार्मूला। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला हमारे मैम ने हमको जूनियर क्लासेस में पढ़ाया था, हाफ बेस इनटू हाइट। बिल्कुल सही है, ये भी एक बहुत वैलिड फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन देखिए क्या होता है, हर फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। ये जो आपने बचपन में पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये वाला फार्मूला तभी वैलिड है जब आपको हाइट दी होगी। हाइट, जब हाइट नहीं देते हैं तब नए नए मेथड्स लगते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है, जब ट्राइंगल की साइड्स दी होंगी, जब ट्राइंगल की साइड्स दी होंगी, साइड्स, तब किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। When the sides of the triangle are given, when the sides, there are three sides of the triangle. When the sides of the triangle are given, then how we will find the area of the triangle? बच्चे वहां पे हाफ बेस इनटू हाइट वैलिड नहीं होता है, वहां पे हाफ बेस इनटू हाइट वैलिड नहीं होता है। आओ सबसे पहले हम हेरॉन्स फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ें कि हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है। देखिए, हेरॉन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। When the sides of the triangle are given, when the sides of the triangle are given, just see what is the definition. Heron's formula is the formula by which we can calculate the area of triangle when the sides, just see, when the sides of the triangle are given. तो ये बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है हेरॉन्स फार्मूला की। हेरॉन्स फार्मूला इज द फार्मूला बाय व्हिच वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। गॉट इट? तो ये आपका कांसेप्ट समझ में आ गया कि हेरॉन्स फार्मूला यूज कहां पे होता है। जब ट्राइंगल की तीनों साइड दी होगी, वहां पे अगर आपको एरिया निकालने को बोलेंगे, वहां कोई और मेथड वैलिड नहीं है एक्सेप्ट दिस हेरॉन्स फार्मूला। ये हेरॉन्स फार्मूला ही वैलिड है वहां पे जब sides of the triangle are दिया रहता है। When the sides of the triangle are given, then only Heron's formula is applicable. Got it? चलिए अब हम समझते हैं कि Heron's formula होता क्या है। देखिए, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है PQR। इस ट्राइंगल में तीन साइड हैं। पहली वाली साइड है PQ, जिसको मैंने नाम दिया स्मॉल a। दूसरी वाली साइड है QR, जिसका नाम दिया मैंने स्मॉल b, और तीसरी वाली साइड है RP, जिसका नाम दिया मैंने स्मॉल c। देखो मैंने यहां लिखा है A, B, C are the sides of the triangle, are the sides of the triangle। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने यहां लिखा है साइड PQ का मतलब A, साइड QR का मतलब B एंड साइड RP का मतलब C। तो these are the sides of the triangle। अब तीनों साइड में पहले किसी को A मान लेना, किसी को B मान लेना, किसी को C मान लेना। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा S। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा S, और S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन 2। देखो बहुत अच्छे से लिख लीजिए, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन 2। तो आपने पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। तीनों साइड को ऐड करना है, तीनों साइड को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तीनों साइड को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है, तब जाके आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा।
तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला जो आपको याद करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू रूट ओवर S minus A, S minus B, S minus C. This is what we call Heron's formula. Area of triangle PQR is equal to root over S, S minus A, S minus B, S minus C. ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। S into S minus A into S minus B into S minus C. So what is Heron's formula? Heron's formula is root over S into S minus A into S minus B into S minus C. तो देखिए ये था बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, ABC लिख लीजिए, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लीजिए A + B + C अपॉन 2 और उसके बाद ये हेरोन्स फॉर्मूला लिख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको हेरोन्स फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये सर ये हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो नाउ आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। I am writing the formula of semi perimeter. This is the formula of Heron's formula. Okay, now let's start the question. This is a triangle PQR. The sides are 3 centimeter, the sides are 4 centimeter, and the sides are 5 centimeter. These are the sides. अब आपको क्या करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा in triangle PQR the sides are 3 cm, 4 cm and 5 cm. Find the area of the triangle. आपको फट से याद आ जाना चाहिए, अरे ट्रायंगल की साइड्स दी हैं, जब ट्रायंगल की साइड्स दी होती हैं तो एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। आज हेरोन्स फॉर्मूला के बेसिक स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, किसी भी एक साइड को A मान लो, दूसरी वाली साइड को B मान लो और तीसरी वाली साइड को C मान लो। तो आपने इसको A मान लिया, आपने इसको B मान लिया और आपने इसको C मान लिया। गॉट इट? अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C अपॉन 2। ये सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 + 4 + 5 अपॉन 2। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 अपॉन 2। तो आपका सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है, तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाल लिया 6 सेंटीमीटर। देख लीजिए कैसे मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला। मैं इसको मिटाने वाला हूं, उसके बहुत जल्दी से आप लोग भी निकाल लीजिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तीनों साइड को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। मैंने तीनों साइड A, B और C को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। इसको भूलना नहीं है कि हमारा सेमी पेरीमीटर जो है, हमारा सेमी पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर आया है, इसको भूलना नहीं है, ये अभी हमें आगे काम आने वाला है। चलिए अब मैं सेमी पेरीमीटर मिटा रहा हूं और अब मैं हेरोन्स फॉर्मूला लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to root over S minus पहली वाली साइड, S minus दूसरी वाली साइड, S minus तीसरी वाली साइड। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला, root over S into S minus A into S minus B into S minus C। चलिए देखिए रूट ओवर, बताइए S में क्या लिखेंगे, S का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो 6। फिर ब्रैकेट में है S minus A, S का मतलब क्या होता है 6। A मतलब पहली वाली साइड, A मतलब पहली वाली साइड, A मतलब 3 सेंटीमीटर। फिर S minus B, फिर S minus C। वैल्यू पुट अप कर दी, 4 बार ऐसे S S S S, देखिए 6 6 6 6। और A का मतलब पहली वाली साइड जो 3 है, B का मतलब दूसरी वाली साइड जो 4 है और C का मतलब तीसरी वाली साइड जो 5 है। चलिए सबट्रैक्ट करेंगे, 6 तो 6 ही रहेगा, 6 minus 3 3, 6 minus 4 2, 6 minus 5 1। किसको आंसर समझ में आ गया? आ गया? अब मैं ये डायग्राम मिटा दे रहा हूं
6 into 3 into 2 into 1। देखिए कभी भी ना इनको मल्टीप्लाई मत करना। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है और बड़े नंबर से हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम इसको ना, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। हमने 8th क्लास में टॉपिक पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। गॉट इट? तो बताइए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 3। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस 6 की जगह पे 2 into 3 लिखने वाला हूं। 3 को कुछ नहीं कर सकते, 3 3 ही रहेगा, और 2 का भी कुछ नहीं कर सकते, 2 2 ही रहेगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी चीज में into 1 करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 into 1 तो 5 लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, जितने 2 है उनको एक साथ लिखूंगा, जितने 3 है उनको एक साथ लिखूंगा। 2 into है भाई, ये 2 और ये 2, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। 2 3 है, दोनों को एक साथ लिख दिया। आपने 8th क्लास में पढ़ा था स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में पेयरिंग बनती है, दो लोग एक जैसे होने चाहिए। जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाते हैं। देखो ये पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई। ये दोनों 2 मिलके एक 2 हो जाएगा, और ये दोनों 3 मिलके एक 3 हो जाएगा। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। किसी भी चीज के एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन एंड इट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है, कैसे मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ा, इनका ब्रेक किया, कैसे मैंने पेयरिंग बनाई, और कैसे मैंने उसको रूट के बाहर लेकर आया, और फिर मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मेरा आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए।